मंजू वर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर। आज का टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। 1938 तक राष्ट्र संघ की निर्बलता प्रकट हो चुकी थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के भीषण विध्वंसकारी तांडव ने विचारशील राजनीतिज्ञों को मानव जाति की रक्षा के लिए शांति को सुरक्षित बनाए रखने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की आवश्यकता अनुभव कराई। अतः युद्ध काल में ही कुछ राजनीतिज्ञों ने यह अनुभव किया कि शांति व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विश्व के लिए अनिवार्य है। पश्चिमी यूरोप व अमेरिका इसके लिए राष्ट्र संघ से भिन्न संगठन बनाना चाहते थे। इसके कई कारण थे। पहला है, अमेरिका की सीनेट ने राष्ट्र संघ की योजना को ही अस्वीकृत कर दिया था। अतः ऐसी संस्था को अमेरिका द्वारा अब स्वीकृत करना संभव नहीं था। द्वितीय, राष्ट्र संघ की परिषद ने 1939 में रूस के संघ के निष्कासित कर दिया था। रूस के लिए ऐसी संस्था में सम्मिलित होना संभव नहीं था, जिससे उसकी सदस्यता से ही पृथक कर दिया हो। तीसरा, राष्ट्र संघ के साथ लगी हुई बदनामी और उसके संविधान की कुछ मौलिक त्रुटियां थी। अतः इसका निराकरण राष्ट्र संघ से भिन्न एक नई और अधिक शक्तिशाली संस्था से ही संभव था। इसलिए नए विश्व संगठन के लिए प्रयत्न आरंभ हुए। पहला टॉपिक, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण की पृष्ठभूमि। विश्व युद्ध के काल से ही इसके गठन के प्रयास हेतु मित्र राष्ट्रों में वार्तालाप एवं विचारों का आदान प्रदान चल रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ की उसी की उपज थी। पहला, लंदन घोषणा 14 जुलाई 1941 ईस्वी। युद्ध काल में जुलाई 1941 में लंदन में मित्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें घोषणा की गई कि विश्व में स्थायी शांति बनाई जाए। इससे अंतर्राष्ट्रीय संस्था का कहीं कोई स्थान नहीं था, परंतु जिस प्रकार इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शांति की घोषणा की गई थी, उसको दृष्टिगत रखते हुए लंदन घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ का बीजारोपण माना जाता है। दूसरा, अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941। द्वितीय विश्व युद्ध में अपना कदम रखने से पूर्व अमेरिका ने भाषण, धर्म अभाव एवं भय की स्वतंत्रता की बात कही थी। 14 अगस्त 1941 को चर्चिल व रूजवेल्ट की संयुक्त वार्ता के पश्चात एक विज्ञप्ति जारी की गई, जिसे अटलांटिक चार्टर कहा जाता है, जिसमें आक्रमण से सुरक्षा के प्रश्न पर विचार करते हुए स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक राष्ट्र के लोग अपनी स्वेच्छा की शासन व्यवस्था अंगीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस चार्टर में जिस प्रकार शांति स्थापना की बात कही गई, उसी को दृष्टिगत रखते हुए उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रथम कदम माना जाता है। थर्ड, संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा 1 जनवरी 1942 में मित्र राष्ट्रों व साथी राष्ट्रों ने वाशिंगटन में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें जर्मनी एवं उसके साथी राष्ट्रों को पराजित करने पर जोर देते हुए अटलांटिक चार्टर को स्वीकार किया गया। साथ ही पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग हुआ। लैंगसम द वर्ल्ड सिंस 1914 में यहीं से संयुक्त राष्ट्र संघ का श्री गणेश माना है। फोर्थ, मास्को सम्मेलन 30 अक्टूबर 1943। संयुक्त राष्ट्रों की उपरोक्त घोषणा की चीन व रूस ने बाद में स्वीकार कर लिया था। अतः 30 अक्टूबर 1943 ईस्वी में इंग्लैंड, अमेरिका, चीन एवं रूस के प्रमुख प्रतिनिधियों की बैठक मास्को में हुई। 1 नवंबर 1943 ईस्वी को मास्को घोषणा पर हस्ताक्षर कर मित्र राष्ट्रों ने स्वीकार किया कि युद्ध के पश्चात एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना आवश्यक है। रूसी प्रतिनिधि एस.बी. क्राइलोव ने मास्को सम्मेलन के महत्व के विषय में लिखा है,
मास्को संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म स्थान बन गया, क्योंकि यह मास्को ही था जहां पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन की घोषणा की गई। फिफ्थ, तेहरान सम्मेलन नवंबर 1943 ईस्वी। मास्को सम्मेलन में चर्चिल व रूजवेल्ट एवं स्टालिन प्रथम बार एक साथ मिले। 1 दिसंबर 1943 को संयुक्त राष्ट्र से घोषणा की गई कि विश्व के सभी छोटे बड़े राष्ट्रों को विश्व संगठन का सदस्य होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सिक्स्थ, डम्पटन आक्स सम्मेलन अगस्त और अक्टूबर 1944। 21 अगस्त 1944 ईस्वी से 7 अक्टूबर 1944 ईस्वी तक वाशिंगटन नगर के एक भवन डम्पटन आक्स में अमेरिका, रूस, चीन एवं इंग्लैंड के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रारंभिक प्रस्तावों की रूपरेखा निर्धारित की गई। अक्टूबर 1944 को रूजवेल्ट ने प्रस्तावों की घोषणा की। कहा, प्रस्तावित सामान्य सम्मेलन को मेहराब की मुख्य आधारशिला समझा जाना चाहिए। सुरक्षा व शांति की इमारत के नियोजन का कार्य अच्छी तरह से आरंभ हो गया है। अब यह राष्ट्रों के लिए है कि वे रचनात्मक उद्देश्य और पारस्परिक विश्वास की भावनाओं के साथ इस निर्माण का कार्य पूर्ण करें। सेवेंथ, याल्टा सम्मेलन। डम्पटन आक्स सम्मेलन में उभरे मतभेदों के निराकरण हेतु फरवरी 1945 ईस्वी याल्टा में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन व फ्रांस के वीटो के अधिकार को स्वीकार करते हुए ये घोषणा की गई कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हेतु 25 अप्रैल 1945 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। एट्थ, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन अप्रैल-जून 1945। याल्टा सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हेतु 1945 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 50 देशों ने भाग लिया। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का मसौदा तैयार कर चार्टर को अंतिम रूप दिया गया। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस व चीन तथा अन्य 24 राष्ट्रों का समर्थन पत्र प्राप्त होने पर संयुक्त राष्ट्र संघ का विधान लागू कर दिया गया। इसी दिन को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर राष्ट्र संघ के प्रतिज्ञा पत्र की अपेक्षा अधिक विस्तृत था। इसमें 10,000 शब्द, 111 धाराएं और 19 अध्याय हैं। इसको प्रारंभ से ही इसके उद्देश्यों का वर्णन है। उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखते हुए युद्ध से मानव जाति की रक्षा करना तथा शांति भंग करने वाली आक्रामक कार्यवाहियों को रोकने के लिए उपाय करना। सेकंड, राष्ट्रों के समान अधिकारों एवं आत्मनिर्णय के आधार पर विश्व के राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास एवं विश्व शांति को सुदृढ़ बनाने के उपाय करना। तीसरा, विश्व की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवतावादी समस्याओं के निराकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा मानव अधिकारों एवं आधारभूत स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान भावना का विकास करना। फोर्थ, संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ऐसे केंद्र के रूप में लेना जो कि उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रों द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों की सामंजस्य स्थापित कर सके। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों की सार्वभौमिकता और समानता अक्षुण्ण है। दूसरा, सभी सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करेंगे। तीसरा, पारस्परिक झगड़ों का निपटारा सभी सदस्य राष्ट्र शांतिमय उपायों से करेंगे। चौथा,
कोई भी सदस्य राष्ट्र किसी राष्ट्र की प्रादेशिक अखंडता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे उस राष्ट्र एवं संयुक्त राष्ट्र संघ का अपमान होता है। 5वां, संयुक्त राष्ट्र संघ यह प्रयत्न करेगा कि संघ के सदस्य राष्ट्रों के अतिरिक्त भी अन्य राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का पालन करें। 6, संघ किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में दखलदारी नहीं करेगा। 7वां, सभी सदस्य राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के अनुरूप संघ को उस समय पूर्ण सहायता प्रदान करेंगे जबकि संघ किसी राष्ट्र के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा हो। नेक्स्ट है सदस्यता। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र इसके प्रारंभिक सदस्य थे। नए सदस्य के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में किया जाता है। परिषद के 5 स्थायी सदस्यों सहित बहुमत से सदस्य बनाने की सिफारिश महासभा में की जाती है। राष्ट्रसंघ की सदस्यता सुरक्षा परिषद के समर्थन एवं महासभा की स्वीकृति के पश्चात संभव है। संघ किसी भी सदस्य राष्ट्र को यदि वह चार्टर के सिद्धांतों का अतिक्रमण करता है तो सुरक्षा परिषद के समर्थन एवं महासभा के निर्णय के अनुसार निष्कासित कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है। अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, फ्रेंच एवं सभी भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्वीकृत भाषाएं हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, ये अगले व्याख्यान में बताया जाएगा।